हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ्स क्लासेस लेकर आया हूं जिसमें आपको 5 क्लास से लेकर 10th क्लास तक के मैथ्स आपको बताए जाएंगे और लेवल जो होगा वो 0 लेवल से हाई लेवल की ओर क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। ठीक है, और जो लोग जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यहाँ पर बेसिक लेवल से क्वेश्चंस आपको जो मैथ्स है वो बताए जाएंगे। और आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ उस चैप्टर का नाम है आपका एक्सपोनेंट एंड पावर। ये चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। इसमें आपको बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब अगर आपको याद है तो ये चैप्टर्स बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ठीक है, सो ये एक चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है और इसमें जो सारा फॉर्मूला होगा मैं फॉर्मूला के साथ साथ आपको एग्जाम्पल्स बताते जाऊँगा। और ये फर्स्ट वीडियो है मेरा और इसमें आपको फर्स्ट वीडियो में ये सारा फॉर्मूला जो होगा उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, उसके साथ एग्जांपल्स को एक्सप्लेन किया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसमें आपको इससे रिलेटेड जो हाई लेवल के थोड़ा क्वेश्चंस होंगे उसको बताया जाएगा। ठीक है, सो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम हो गया आपका एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, पहला फॉर्मूला इसका जो है, सबसे पहले तो हम बेस और पावर के बारे में जान लेते हैं। ये हो गया 2 का पावर 4, ये बेस और ये जो 2 देख रहे हैं ये आपका बेस हो गया और 4 जो हो गया वो आपका पावर हो गया। ठीक है, तो ये बेस हो गया 2 और 2 का पावर 4 एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपका डाटा दिया गया है और जिसमें हम 2 को बेस बोलते हैं और 4 को पावर बोलते हैं। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इसमें सभी जगह पर आपको बेस पावर का यूजेज है और बार बार बोला जाएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं बता दें कि आपको बेस कौन है और पावर कौन है। सो याद रखिएगा। चलिए फॉर्मूला पे आते हैं। पहला फॉर्मूला जो है वो a का पावर m इंटू a का पावर n है। ठीक है, यानी कि बेस समान है और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि a का पावर m प्लस n। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसी का ये इंटीजर फॉर्म में फॉर्मूला होगा और नेक्स्ट इसी का रेशनल नंबर में p बाई क्यू के फॉर्म में अगर बोलेंगे तो a बाई बी का पावर m इंटू a बाई बी का पावर आपका हो गया n। ठीक है, तो ये हो गया a बाई बी का होल पावर m प्लस n हो गया। ठीक है, यानी कि बेस समान हो, बेस समान रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। यानी कि a बाई बी का होल पावर m है, a बाई बी का होल पावर n है, तो a बाई बी का पावर होल पावर होगा आपका m प्लस n और a का पावर m, a का पावर n हो गया, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर आपका क्या हो गया, a का पावर m प्लस n हो गया। अगर एग्जाम्पल्स का बात करेंगे, ठीक है, तो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ठीक है, जैसे 2 का पावर 4 हो गया, 2 का पावर 3 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 3 यानी कि 2 का पावर 4 प्लस 3, क्योंकि बताया गया था फॉर्मूला में कि अगर बेस क्या हो, सेम हो, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और पावर आपका क्या हो गया 4 और 3, तो पावर को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार से 3 का पावर 5 हो गया इंटू 3 का पावर 7 हो गया। ठीक है, तो 3 का पावर आपका 5 प्लस 7 हो गया यानी कि 3 का पावर 12 हो गया। ये आपका एग्जाम्पल्स हो गया। ठीक है, और भी अगर हम बात करेंगे तो इसी में 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक ही बेस में अगर आपको 2, 3 दोनों आपको एक ही क्वेश्चंस में अगर देखने को मिलेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, जो जिसके साथ 2 वाले बेस वाला, जैसे इसमें और अगर हम बढ़ा देते हैं तो देख रहे हैं 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे 2 बेस वाले को एक जगह कर देंगे यानी कि 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 1। कुछ नहीं का मतलब अगर किसी भी नंबर का पावर कुछ नहीं इसका मतलब 1 होता है, 0 नहीं। किसी भी पावर का अगर कोई पावर, किसी भी नंबर का अगर कोई पावर नहीं है इसका मतलब उसका पावर 1 होगा, 0 नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। फिर 3 का पावर 4 हो गया और 3 का पावर आपका 2 हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बता चुके हैं कि 2 बेस वाले को यहाँ पर 3 है प्लस 2 हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो प्लस 1। फिर 3 वाले को 3 का पावर 4 प्लस 2 यानी कि 2 का पावर 3 प्लस 2 प्लस 5 2 प्लस 1 यानी कि 2 का पावर 3 2 5 1 6 और 3 का पावर 4 प्लस 2 यानी कि 3 का पावर भी 6। तो ये आपका आंसर्स हो गया। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इस पे अब इसका अगर हम बात करेंगे फ्रैक्शनल जो फॉर्मूला है इस पर अगर एग्जांपल्स का बात करेंगे, जैसे 3/2 का पावर 4 इंटू 3/2 का पावर 2
ठीक है। तो 3/2 का पावर 4 हो गया, 3/2 का पावर 2 हो गया, कुछ नहीं देख रहे हैं 3/2 यहाँ भी है, 3/2 यहाँ, बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो बीच में मल्टीप्लाई ही रहना चाहिए, प्लस माइनस रहेगा तो नहीं होगा, इसलिए ध्यान देना है यहाँ बीच में मल्टीप्लाई ही आपको रहना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई रहेगा तभी ये रूल फॉलो होगा, यानी कि 4 + 2 यानी कि 3/2 का पावर आपका क्या हो जाएगा 6 हो गया। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आपका देख लेंगे 2/5 का पावर 4 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई 2/5 का पावर अगर लिखा हुआ है 3 तो हो जाएगा 2/5 का होल पावर आपका 4 + 3, तो 4 + 3 लिखें या सीधे 4 + 3 के जगह पर आप डायरेक्ट सम करके यहाँ पर 7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि बेस सेम है तो पावर प्लस होगा, अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो 4 + 3 से डायरेक्ट 7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे तो इस पे देख लीजिए, इस पे और अगर हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स का तो कुछ जो एग्जाम्पल्स है वो आपका माइनस के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो वो भी आपको बता देते हैं कि माइनस के फॉर्म में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो माइनस के फॉर्म में जैसे कहने का मतलब 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर -2 इस फॉर्म में रहेगा, तो हम क्या करेंगे, तो 2 का पावर 3 है और प्लस माइनस क्या होगा, प्लस करना है, बेस सेम है तो बीच में अगर मल्टीप्लाई है तो पावर क्या होगा प्लस होगा, तो -2, यानी कि एक साथ दो सैम्बल नहीं लिखते, इस वजह से हम यहाँ पर क्या दिए हैं ब्रैकेट दिए हैं, ये याद रखना है, एक साथ हम दो सैम्बल नहीं लिख सकते हैं, अगर लिखते हैं तो हमको ब्रैकेट देना पड़ता है। 2 का पावर 3 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यानी कि 2, यानी कि 3 में से 2 गया 1 हो गया, यानी 2 का पावर 1, और 1 क्या होता है हिडन रहता है, 1 को हम लिखते नहीं हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट फ्रैक्शन में भी अगर हम बात करेंगे 2/3 का पावर अगर आ गया 5 इंटू 2/3 का पावर अगर आ गया -2, ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, तो 2/3 और होल पावर क्या हो जाएगा आपका 5 और प्लस -2 कर देंगे। ठीक है, तो -2 करेंगे तो फिर प्लस माइनस आपका मिलकर क्या हो जाएगा 2/3 और होल पावर 5 और -2, तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे, 5 में से 2 गया 3। ठीक है, तो 2/3 का होल पावर आपका हो गया 3, ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हो गया फर्स्ट फार्मूला पे। नेक्स्ट फार्मूला इसी का डिवाइड फॉर्म का फार्मूला है। ठीक है, वो हम जानेंगे अब। ठीक है, डिवाइड में भी कुछ नहीं होगा, डिवाइड अगर आपका रहता है बीच में, ठीक है ना, सेम फार्मूला रहेगा, सिर्फ हम क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड अगर कर देते हैं तो आपका फार्मूला में क्या हो जाएगा a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n, तो वैसे कंडीशंस में आपका हो जाएगा a का पावर m-n हो जाएगा, यानी कि बेस सेम हो, अगर बीच में डिवाइड हो तो पावर क्या होता है माइनस होता है। कहने का मतलब जैसे a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n, तो हो जाएगा a का पावर m-n। ठीक है, नेक्स्ट इसी का a/b का पावर m डिवाइडेड बाई a/b का पावर आपका हो गया n, तो कुछ नहीं करेंगे, a/b का होल पावर आपका हो गया m-n। ये आपका ध्यान रखना है। सेम इसमें भी आपका जो फ्रैक्शनल फार्मूला है और इंटीजर्स के फॉर्म में जो फार्मूला है, दोनों फार्मूला आपको लिख दिया गया है। ठीक है, सो ध्यान दीजिए। इस पे अगर एग्जाम्पल बात करेंगे फर्स्ट वाले पे, ठीक है, तो जैसे 2 का पावर 5 हो गया डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2 हो गया। ठीक है, तो 2 का पावर बीच में डिवाइड है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा 2 का पावर 5 - 2 हो जाएगा, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 5 में से 2 गया आपका 3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसी का बात करेंगे 5 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 2, तो आपका क्या हो जाएगा 5 का पावर 3 - 2, तो 5 का पावर क्या हो जाएगा 1, और 1 हम बता चुके हैं कि 1 हिडन रहता है, 1 हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 6 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 6 का पावर 2, तो 6 का पावर 2 नहीं करें, मान लेते हैं 1 करते हैं, 6 का पावर 2 - 1, तो ये हो जाएगा 6 का पावर 1 हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसी का जो ये फार्मूला है फ्रैक्शनल फार्मूला है, उस पर अगर हम बात करेंगे एग्जांपल्स का फ्रैक्शनल पे,
तो हो जाएगा, मान लेते हैं 2/3 होल पावर 5 डिवाइडेड बाई 2/3 होल पावर 6। ठीक है, 6 नहीं करते हैं क्योंकि पावर निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा तो उसका एक अलग फॉर्मूला है, इस वजह से निगेटिव पावर वाले को और जीरो पावर वाले के लिए अलग फॉर्मूला होता है, इस वजह से उसको हम नहीं लिख रहे हैं, वो जब आएगा तो बताया जाएगा। तो 2/3 का होल पावर 5 2/3 का होल पावर 3 हो गया, तो 2/3 का होल पावर आपका हो जाएगा 5 - 3 यानी कि 2/3 का होल पावर आपका 5 में से 3 गया आपका 2 हो गया। डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं कि बेस बीच में अगर डिवाइड है, बेस सेम है तो पावर सीधे 5 में से 3 गया 2 हो गया, लिखने का उतना जरूरत नहीं है। ये सब क्वेश्चंस आप ओरली बना सकते हैं मुंह से बोल के। ठीक है, 6 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बीच में पावर है, पावर माइनस कर दिए, 2 में से 1 गया 1 यानी 6 का पावर 1 हो गया, 5 का पावर 3 5 का पावर 2 5 में से 3 5 का पावर 3 - 2 हो गया 1 हो गया यानी 5 का पावर 1 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से और भी आपको आ सकता है, जैसे 3/2 का होल पावर 6 डिवाइडेड बाई 3/2 का होल पावर आपका 4, तो ये हो गया आपका 3/2 का होल पावर 6 - 4, ये हो गया 3/2 का पावर 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिवाइड वाले फॉर्मूला पे। ठीक है, नेक्स्ट जो फॉर्मूला होगा उसका हम बात करेंगे। ठीक है, वो फॉर्मूला है आपका 3rd नंबर जो फॉर्मूला है। ठीक है, इसका कोई लाइन नहीं है, ये जैसे कहने का मतलब a का पावर -m। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर पावर निगेटिव होगा तब हम क्या करते हैं। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करते हैं, 1/, कर देते हैं, पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट कर जाता है, यानी कि 1/, कर दिए, पावर पॉजिटिव हो गया। सेम चीज़ है, a/b का पावर अगर -m है तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल करने का मतलब जो चीज़ a/b लिखा हुआ है उसको b/a कर दिए, वो रेसिप्रोकल हो गया, यानी रेसिप्रोकल ऑफ a/b इज इक्वल्स टू b/a। तो याद रखना है, या उसको हिंदी में शायद व्युत्क्रम बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना है, a/b, तो ये b/a का होल पावर आपका क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, हम फ्रैक्शन को बस पलट दिए तो ये नेगेटिव फॉर्म में हो गया। अगर इसका एग्जाम्पल्स का बात करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल्स अगर देख लेते हैं तो लिखा हुआ है 2 का पावर -4, तो हम कर देंगे 1/2 का पावर 4 हो गया। ठीक है, लिखा हुआ है 2 का पावर ये 5 का पावर -4, तो हो गया 1/5 का पावर 4 हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे इस पे। ठीक है, और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए, टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन बेसिक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। 2 मिनट का कोई ऐसा वीडियो नहीं है कि जिसमें आप बेसिक सीख लीजिएगा। ठीक है, अगर बेसिक समझना है अच्छे से तो आपको कहीं भी पढ़िए, टाइम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पे कुछ और एग्जाम्पल्स। कहने का मतलब हम ये भी चीज़ ध्यान देना है, अगर पावर पॉजिटिव फॉर्म में है तो 1/, कर दिए तब क्या हो सकता है, तो सेम चीज़ उसी का वाइस वर्सा उल्टा कर दिए। ठीक है, तो अगर पावर निगेटिव पॉजिटिव फॉर्म में है तो 1/, कर देंगे तो निगेटिव फॉर्म हो जाएगा, और निगेटिव है तो पॉजिटिव फॉर्म में। कहने का मतलब, और ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे लिखा रहेगा 3/2 का पावर, या आपको लिखा रहेगा कि 2/2 का पावर -4, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो 2 तो पहले से ये -4 को अगर बराबर को ये आपको डिवाइड ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर में अगर जाएगा तो नीचे ये किस फॉर्म में, माइनस फॉर्म में, ऊपर जाएगा तो प्लस फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पावर यहाँ पर हम बता चुके हैं, नीचे में है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और अगर ऊपर में है नीचे जाएगा। सेम इसी चीज़ को अगर नीचे ले जाएंगे, ठीक है, या इसी यहाँ 1 के 2 का पावर कुछ नहीं का मतलब 1 है, तो ये 2 का पावर 4 को ऊपर छोड़ दिए, और अगर ये 2 नीचे जाएगा तो ऊपर में पावर +1 है, नीचे जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा, यानी 2 का पावर -1। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेगेटिव फॉर्म में। ठीक है, ऐसे आपको अब इस पे बात करेंगे, फ्रैक्शनल जो फॉर्मूला है उसका अगर बात करेंगे, 2/3 का होल पावर लिखा हुआ है -4, कुछ नहीं करेंगे, 3/2 होल पावर जो -4 है वो +4 में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसी का, तो 3/5 है, लिखा हुआ है 5, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 5/3 का होल पावर -5, यानी हम अपने यूज के अनुसार जो हमको यूज होगा, यूजेज जिस प्रकार का होगा उस टाइप से हम क्वेश्चंस में इसको यूज करते हैं। कभी कभी हम नेगेटिव पावर को पॉजिटिव भी बनाते हैं और पॉजिटिव को नेगेटिव भी बनाते हैं, वो क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपका क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल्स हो गया नेगेटिव पावर का, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला पे आपका
ये हो गया। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है उसका बात करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है कि अगर किसी भी नंबर का पावर, ठीक है, कहने का मतलब a का पावर m है, इसका भी पावर अगर n है, यानी कि पावर का पावर होता है, ठीक है, पावर का होल पावर के फॉर्म में अगर आपको दिया है तो पावर को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि m इंटू n हो जाएगा। करने का मतलब सेम फ्रैक्शन में दोनों फार्मूला आपको साथ साथ लेके चलना है। फ्रैक्शनल फार्मूला और इंटीजर्स का जो फॉर्म में है दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। m हो गया और इसका होल पावर अगर n लिखा हुआ है तो a बाई बी का पावर हो जाएगा m इंटू n, ठीक है, यानी कि a बाई बी का पावर, अब ये नहीं ये तो लिख ही दिए हम, क्या हुआ, a बाई बी का होल पावर क्या हो गया, m इंटू n हो गया। ये फॉर्मूला आपका हो गया, ठीक है। इस पर अगर एग्जांपल्स का बात करेंगे, कहने का मतलब अगर देखें पावर का होल पावर, ठीक है ना, a का पावर m है और इसका पावर आपका क्या है, n है, तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यानी इसका एग्जांपल्स बात करेंगे, 2 का पावर 3 है और होल पावर 2 है, तो यानी कि 2 का पावर 3 इंटू 2 यानी कि 2 का पावर 6 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है 5 का पावर, अगर लिखा हुआ है 5, ठीक है, और यहाँ अंदर में 3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 5 का पावर 3 इंटू 5 हो जाएगा, यानी कि 5 का पावर 15 हो गया, ठीक है। लिखा हुआ है 6 का पावर 3, ठीक है ना, होल पावर लिखा हुआ है 2, तो 6 का पावर 3 इंटू 2 यानी कि 6 का पावर 6 हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिल सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ले सकते हैं। फ्रैक्शन में भी बात करेंगे तो सेम ही चीज़ आएगा, ठीक है ना, जैसे 2/3 का होल पावर, 2/3 का होल पावर 6 है और इसका होल पावर आपका 3 दे दिया, ठीक है, तो 2/3 का होल पावर 6 इंटू 3, डेट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, 18, ठीक है। 2/3 का होल पावर 3, ये 6 3 जा 18, तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ये आपका हो गया फॉर्मूला। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट और एग्जांपल्स अगर देखिएगा तो और एग्जांपल्स देख सकते हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा लेकिन फिर भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो आपका इसी टाइप से 3/2 होल पावर अगर लिखा हुआ है 2, ठीक है, और इसका होल पावर लिखा हुआ है 3, ठीक है, तो 3/2 का होल पावर 2 इंटू 3 यानी कि 3/2 का होल पावर 6, ठीक है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, अगर लिखा हुआ है 2 का पावर 3 का पावर 2 और फिर लिखा हुआ है 2 का पावर 3 होल पावर 2, क्या ये दोनों इक्वल है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपका, ठीक है ना, ये दोनों इक्वल नहीं है। रीजंस क्यों है, क्योंकि ये 2 का पावर है, ठीक है ना, तो पावर का अगर पावर है तो आपको इसका वैल्यू जो हो जाएगा 2 का पावर 3 का स्क्वायर पहले क्या होगा 9, तो ये 2 का पावर 9 हो जाएगा, और नॉट इज इक्वल्स टू 2 का पावर 3 और 2, तो ये 3 और 2 इस फॉर्म में आएगा। डेट मीन्स क्या होगा आपका, इसके जगह पे बात करेंगे तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये बराबर नॉट हो जाएगा। कहने का मतलब अगर हम बात करेंगे तो ये बराबर आपका नहीं होगा, इसका 2/9 है वो 2/3 के, ये 3 इंटू 6 यानी कि 2 का पावर ये 6 के बराबर नहीं होगा, ये दोनों में डिफरेंसेस है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये दोनों बराबर नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर्मूला ध्यान रखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका कम से कम सही होना चाहिए, क्वेश्चंस बनाने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, ठीक है। अगर बेसिक सही नहीं है, प्लस माइनस भी सही नहीं है, वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट आपका आ जाएगा जो 4 नंबर है, ठीक है, वो फॉर्मूला होगा आपका 4 या 5 जो भी है, a का पावर 0, ठीक है, तो a का पावर अगर 0 दिया हुआ है तो वैल्यू उसका क्या होगा 1 होगा, ठीक है ना, या a/b का पावर
जीरो है, ठीक है ना, वैल्यू 1 होगा। ये क्वेश्चंस इस पे आता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कहने का मतलब इसका एग्जांपल्स, कहने का मतलब अगर किसी भी नंबर का, किसी भी फ्रैक्शन का अगर होल पावर अगर उसका 0 होता है तो वैल्यू उसका 1 होता है। जैसे 4 का पावर 0, कुछ नहीं देखना है, बस वैल्यू 1 हो गया, ठीक है ना। लिखा हुआ है 22,000 का पावर 0, कुछ नहीं, वैल्यू 1 हो गया, ठीक है ना। लिखा हुआ है 9/3 का होल पावर 0, वैल्यू आपका क्या हो गया, 1 हो गया। लिखा हुआ है 4/6 का होल पावर 0, वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। इसमें कहाँ पे आपको गलती हो सकता है क्वेश्चंस, तो ये ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चंस इसमें कहाँ पे गलती होंगे। अगर इस टाइप से दे दिया माइनस है और 4/6 का पावर 0, तो इसका वैल्यू जो होगा वो -1 होगा, क्योंकि आपको पता है कि 4/6 का होल पावर, अगर इसको बंद कर देते हैं 4/6 का होल पावर 0 का वैल्यू 1 होगा। लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर यहाँ माइनस है तो ये -1 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर बोला जाए कि अगर सर अंदर में -4/3 का होल पावर 0 रहेगा तो अंदर में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 1 होगा, ठीक है ना। अगर अंदर में ब्रैकेट के अंदर में है, ठीक है, अगर उसका पावर 0 है तो वैल्यू 1 होगा, ठीक है, वहाँ पर -1 नहीं होगा। सो ध्यान रखना है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको दे सकता है 2 का पावर 0 इंटू 2 का पावर 0, तो ये आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो 1 इंटू 1 कर देंगे, यानी कि 1 होगा, ठीक है। इस टाइप से एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे 4 का पावर 0 प्लस 4 का पावर, ये और भी कोई क्वेश्चन 3 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 0, ठीक है, तो ये 1 + 1 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 का पावर 0 1, फिर 3 का पावर 0 1 और 2 का पावर 0 1, तो 1 + 1 + 1 आपका 3 हो गया, ठीक है। तो ये आपका बेसिक्स फार्मूला था, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला अगर हम बात करेंगे, अभी और भी फार्मूला है, सो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट जो है वो है आपका नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, ध्यान रखना है। अगर आपको a इंटू बी का होल पावर अगर लिखा हुआ है m, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि a का पावर भी m होगा और b का पावर भी क्या होगा, m होगा, ठीक है। सेम चीज़ फ्रैक्शन में a/b इंटू c/d, और इसका पावर अगर लिखा हुआ है m, तो आपको a/b का होल पावर क्या होगा, m होगा, और मल्टीप्लाइड बाई c/d का होल पावर भी क्या होगा, m होगा, ठीक है। ये एग्जांपल्स आपको इस पर देख लेते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट वे से अगर होल पावर माइनस अगर m होता है तो दोनों पे हम भूल सकते हैं। जैसे कहने का मतलब लिखा हुआ है 2 इंटू 3 और होल पावर लिखा हुआ है 6, तो 2 का पावर भी 6 और 3 का पावर भी 6 होगा, ठीक है। लिखा हुआ है आपका 5 इंटू 6, होल पावर लिखा हुआ है 4, तो आपका 5 का भी पावर 4 हो जाएगा और 6 का भी पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसी का फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में भी सेम इसी टाइप से कुछ नंबर ले लेते हैं, 2/3 इंटू 7/5, अगर होल पावर लिखा हुआ है 6, तो 2/3 का पावर आपका हो जाएगा 6 और इंटू 7/5 का भी पावर हो जाएगा आपका 6। इस टाइप से ध्यान रखना है, इस टाइप से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसी सब क्वेश्चंस में आपको और भी यूजेज आपको रहेगा फार्मूला का, जो कि आपको बताया जाएगा। इस सब पे ज़्यादा एग्जांपल्स का ज़रूरत नहीं है, बस फार्मूला याद रखें। बाकी आप क्वेश्चंस बनाइएगा तो वहाँ पे क्वेश्चन बनाने के साथ साथ आपको फार्मूला भी याद हो जाएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना जल्दी आपको फार्मूला जो है उतना जल्दी आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे और फार्मूला है a का पावर m इज इक्वल्स टू a का पावर n, यानी कि कहने का मतलब बेस अगर सेम हो, ठीक है, बीच में इक्वल का सिंबल हो, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, बेस सेम हो, अगर बीच में इक्वल का सिंबल हो तो वहाँ पर हम पावर को क्या कर देते हैं, प्लस ये इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेस सेम है तो यहाँ पर हम m बराबर n कर देते हैं, ठीक है। सेम चीज़ a/b का होल पावर, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, याद रखिएगा। आपको 9th 10th में भी ये काम, 9th में काम करेगा, 8 7 सब में है क्वेश्चन इस पे। a/b का पावर n है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी होगा m बराबर n हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, m बराबर n हो जाएगा,
ठीक है, ये बेस कैंसिल हो जाता है और आपका पावर जो होगा वो इक्वल्स हो जाता है। ठीक है ना, पावर को हम इक्वल कर देते हैं। एग्जाम्पल्स में अगर लिखा हुआ है 2 का पावर 5, 2 का पावर नॉट 5, 2 का पावर x और बराबर लिखा हुआ है 2 का पावर 6, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है 5 का पावर x प्लस 2 और इज इक्वल्स टू 5 का पावर 6। ठीक है, तो 5 कैंसिल हो गया और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6 और x जो होगा, ठीक है, यहाँ 6 है यानी कि प्लस 2 बराबर के उस साइड जाएगा तो -2 यानी 6 - 2 यानी कि 4। ठीक है, यानी कि x का जो वैल्यू होगा वो 4 होगा। इसमें क्वेश्चन आएगा, इस पे आएगा क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऐसे करके क्वेश्चन आता है आपको। ठीक है ना, सेम इसी टाइप का इस बेस में अगर हम बात करेंगे तो लिख देगा 2/3, ध्यान दीजिएगा 2/3 का 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2/3 का होल पावर आपका लिख देगा 4। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन देख रहे हैं कि दोनों जगह बेस सेम है। ठीक है ना, तो बेस सेम है तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और पावर को हम क्या कर देंगे इक्वल, यानी कि 2x प्लस 2 जो होगा वो बराबर हो जाएगा 4 का। और आपको पता है कि ये 2x जो है ये प्लस 2 बराबर के उस साइड जाएगा तो 4 में से 2 जाएगा, सीधे हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ठीक है, सीधे हम प्लस 2 बराबर के उस साइड गया तो -2, पहले से इधर 4 है, 4 में से 2 जाएगा, 4 में से ये 2 जाएगा तो 2 बचेगा। अब 2 कैंसिल हो जाएगा यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चंस है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे। और कोई फॉर्मूला इस पे है, और कोई तो शायद लगता है ध्यान में नहीं आ रहा है कि और कोई फॉर्मूला है। ठीक है, आपका पावर का पावर हो गया, बेस सेम भी सारा करीब करीब हो गया। ठीक है, अब इस पे आप क्वेश्चंस क्या करिएगा कि सॉल्व करिएगा। अगर इस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और रह गया इस पे अब हार्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस, तो वो आपको नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें आपको हार्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ठीक है, बाकी जो फॉर्मूला था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, फॉर्मूला में और कुछ छूटा तो शायद नहीं है, a का पावर m हो गया, एक बार नहीं है तो रिकॉल कर देते हैं हम। ठीक है, सारे फॉर्मूला को एक बार लिख देते हैं, a का पावर m इंटू a का पावर n, a का पावर m प्लस n। ठीक है, दूसरा हो गया सिर्फ इंटीजर्स वाला फॉर्मूला लिखते हैं ताकि ध्यान में रहेगा, a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n, तो a का पावर m माइनस n। ठीक है, तीसरा हो गया a का पावर m होल पावर n, तो हम क्या कहेंगे a का पावर m इंटू n, बता दिए हैं। नेक्स्ट है a का पावर माइनस m, तो ये हो जाएगा 1/a का पावर m। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा a का पावर 0, तो हो जाएगा 1। नेक्स्ट हो जाएगा a इंटू b का पावर m, तो ये भी आपका हो गया a का पावर m और b का भी पावर m। नेक्स्ट हो जाएगा आपका a का पावर माइनस m, हाँ हो गया, a का पावर 0, ये हो गया a का पावर m इज इक्वल्स टू a का पावर n, तो यहाँ हम क्या कहते हैं m बराबर n, ये भी हो गया। और कोई फॉर्मूला आपका इसमें नहीं है। ठीक है, जनरली यही फार्मूला है। ठीक है, और अगर कुछ होगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन बताए हैं उसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।